नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के बलबूते अब हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक आरएसएस को बैकफुट पे वो लेकर के आए हैं, आरएसएस उन पर कभी हावी नहीं हुआ। तो एक तो ये कारण है, और जैसे ही वो ब्रांड अब कमजोर पड़ रहा है, पहले तो आरएसएस को समझ में आता था कि मोदी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया उस ब्रांडिंग के जरिए, कारपोरेट मीडिया के जरिए, कि आरएसएस के पास कोई विकल्प नहीं था दूसरा। और वो जब तक टॉलरेट कर रहे थे कि तब तक नरेंद्र मोदी चुनाव को जिता रहे। अब हालात ये है कि जब कर्नाटक में 10-12 दिन नरेंद्र मोदी ने अपने आप को झोंक दिया था और पूरा चुनाव अपने फेस पर, अपनी ब्रांडिंग पर लड़ा। शायद उनको किसी ने गलत सूचना दी होगी कि कर्नाटक का चुनाव वो जीत सकते हैं, वो बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी कि मोदी जी को ऐसे मुद्दे पर बैटिंग नहीं करने दी जाए जिससे कांग्रेस का नुकसान हो, और कर्नाटक की जमीन ये कह रही थी कि यहाँ हिंदुत्व का इशू नहीं चलेगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये बड़े इशू है, और इसीलिए उसने बजरंग वाला सवाल उठाया था। और उसी ट्रैप में मोदी जी फंस गए। वो लगातार बजरंगबली और बजरंग दल को एक करके और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते रहे। नतीजा जो हुआ वो हम सबके सामने है, और एक ही चुनाव से मोदी की पूरी इमेज दरक गई, और उस दरकती इमेज को अब आरएसएस सामने रख करके ये कहने की स्थिति में आ गया है कि नहीं साहब, हम केवल मोदी के बलबूते नहीं चुनाव जीत सकते। इसका मतलब है कि आरएसएस के भीतर जो चल रहा था लंबे समय से कि मोदी का भी एक विकल्प खड़ा किया जाए, लेकिन जब तक वो चुनाव जिताऊ है तब तक हम उन पर कोई बात नहीं कर सकते। तो एक तो नरेंद्र मोदी के लिए सीधा चुनौती आरएसएस की तरफ से। अब वो नए विकल्प के लिए अमित शाह को लेकर के आएंगे, योगी आदित्यनाथ को लेकर के आएंगे, या नितिन गडकरी को। हालांकि मुझे लगता है कि उनके पास दो विकल्प हैं, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ। अमित शाह उसी तरह के हैं जैसे नरेंद्र मोदी। दूसरा, हिंदुत्व की एक अपनी आइडियोलॉजी की सीमा है, वो उसको मैं पिछले दिनों भी कहता रहा हूं कि वो विचार के स्तर पर अब पतन की तरफ है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर वो नहीं जा सकता है। और बहुत सारे लोग मेरी इस बात से भी असहमत रहे हैं कि मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि मोदी जी केवल हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीत रहे। बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है बीजेपी ने। हिंदुत्व तो बाहरी लेयर होता है, अंदर आप देखिएगा ओबीसी और एससी और आदिवासी को जिस तरह से वो आपस में विभाजित करके और ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत करिश्मेटिक था। अब जब आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, आदिवासियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? दलितों का जो उत्पीड़न हुआ पिछले 9 साल में, वो 1.5 गुना ज्यादा, उस पर मोदी जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ओबीसी का अगर हम केवल आरक्षण को ही ले लें तो आरक्षण लगभग क्रश कर दिया गया, बेईमानी बना दिया गया। ये सोशल इंजीनियरिंग अब बैकफुट पर है। नो डाउट कि दलितों में भी और ओबीसी में भी कुछ तबके थे जो हिंदुत्ववादी हो गए, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं थे, बाकी तो उस ब्रांडिंग के जरिए जा रहा था, या हर राजनीतिक दल के एंटी जा रहा था। जैसे उत्तर प्रदेश में तो एंटी सपा जा रहा था, प्रो बीजेपी नहीं जा रहा। तो हिंदुत्व की एक अपनी सीमा है, और वो सीमा मुझे लगता है कि अब आकर के खत्म हो रही है, वो पूरी हो रही है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजी के स्तर पर वो खत्म हो जाएगा, अभी उनको लगेगा 10-15 साल, लेकिन सत्ता में वो ले जाने की जो ताकत है हिंदुत्व की, वो अब खत्म हो रही है। इसीलिए वो बेचैनी है। अब आरएसएस क्या करता है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि नरेंद्र मोदी क्या करें। ये पहली बार आरएसएस ने किया। इस पर मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव समय के पहले करा सकते हैं, और ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा सेमीफाइनल है 4 राज्यों का, अगर उसमें बीजेपी हार गई, जिसकी संभावना दिख रही है, तो फिर मोदी जी लोकसभा चुनाव में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। उनको अपना ब्रांड बचाना है किसी तरीके से, और हिंदुत्व को कैसे और धार दी जा सकती है। मेरा अनुमान है कि 5 अगस्त को जो कई बार हुआ है, वो यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू किया जाएगा 5 अगस्त को। उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन होंगे
उसके जरिए वो हिंदुत्व की धार को और पैना करेंगे। ज्वाइंट सेशन अमेरिका में जो अभी होने वाला है, वहां से लेकर के मोदी जी की अपनी ब्रांडिंग फिर से होगी और उस ब्रांडिंग के बलबूते वो लोकसभा चुनाव को जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ करने की कोशिश करेंगे कि ताकि मोदी जी भी बच जाएं और ये भी माना जाए कि हिंदुत्व के वजह से चुनाव जीते तो नहीं जीतते, जो मेरा अपना मत है। ये अब कोशिश होगी नरेंद्र मोदी की तरफ से। मुझे लगता है कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि अब नरेंद्र मोदी का क्या स्टाइल होगा, क्या उनकी तरफ से चाल खेली जाएगी, क्योंकि आरएसएस को उन्होंने उस तरह से कभी तवज्जो दी ही नहीं। वो अभी इसको लेकर के कितने गंभीर होंगे ये हम लोग जानते हैं।